1 हफ्ते 10 दिन में आपके पास पैसा आ जाएगा, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। तो रेमेडी करने से पहले आप कमेंट जय श्री राम जरूर करेंगे, जय श्री राम, ताकि राम जी आपकी हेल्प करें और वो रेमेडी आपके लिए सक्सेसफुली काम करे। इत्र को इस्तेमाल जिन लोगों ने किया है शुरू, विद इन अ वीक उनको रिजल्ट्स मिले हैं। फेस से हम कैसे किसी को पहचाने और क्या फेस पे ऐसी चीज लगाए जिससे हमारे पास जो है हर चीज जो है वर्क करने लगे। इसके फेस पे अगर ये निशान है या ऐसा कुछ है, इस तरीके की शेप में आंख है या होंठ है, कुछ भी है, तो इसके पास पैसा बहुत होता होगा। ये कैसे पहचानते हैं? आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल कितना लगेगा टाइम, आधा घंटा, एक्टिव हो जाएगा आधे घंटे में। सारे चक्र जो है वो अलाइन हो जाते हैं। जी। अलाइन होने से क्या होता है, एज तकरीबन 10-12 साल 15 साल कम लगने लग जाती है। आप ये करेंगे रेमेडी, उससे क्या होगा, सूर्य की स्थिति जो है मजबूत होगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल चांसेस बहुत ब्राइट हो जाएंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी ये काम करेगी रेमेडी बहुत अच्छे से। कान का जो है कहीं ना कहीं रिश्ता मृत्यु को हराने से है, तो जिसके कान देखा जितने लंबे होते हैं ना, उसकी लाइफ उतनी ज्यादा। कुंडली में अगर कोई मांगलिक है, ठीक है, तो ये निशान लगना कंपलसरी है। बहुत अच्छी एक रेमेडी भी है इसकी। अच्छा। अगर प्रॉब्लम आ रही है और बाल उलझे हुए, पता चल गया आपको कि हाँ ये परेशानी इस वजह से है, राइट, तो करना क्या है, या तो आप अगर कोई लिप्स को देखता है, लिप्स किसी के मोटे हैं, किसी के पतले हैं, उनकी निशानियों से क्या पता लगता है? बट लोग आजकल प्लास्टिक सर्जरी करा के अपने होठों को या तो मोटा कर लेते हैं। इससे क्या इनकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है? कुछ चेंजेस होते हैं? ऐसे लोगों को मैंने कभी नहीं देखा कि वो 40s के बाद BMW से कम में नजर आए मुझे। जिन लोगों के फेस पे डिम्पल होता है ना, ये बहुत लकी होते हैं। अच्छा, कोई चेहरे पे ग्लो चाहता है, कोई ऐसा तिलक या कोई भी ऐसे कोई चीज अगर वो लगा ले अपने चेहरे पे कि जिससे उसका चेहरा बहुत अच्छा ग्लो करे। और सर, अगर आपकी ये सारी बातें सुन के कोई अचानक ही वो चीजें चेंज करने लग जाए, चल यार मैं भी जाता हूँ प्लास्टिक सर्जरी कराने, तो क्या ये ऐसे करना ठीक है? कि मतलब हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को पैसा दिया करे, उसके लिए कोई उपाय बताओ। धमकाना तो नहीं है सर? चेहरा, जी हाँ, ये चेहरा ऐसा है जिसको देखकर आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। अरे क्या बात कर दी! जी हाँ, हम चेहरे पे कोई ऐसी चीज लगा सकते हैं। एक ऐसा उपाय बताने आए हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट। जी हाँ, आपके अपने फेवरेट परवीन नागिया सर। जहाँ एक बार वो फिर आए हैं और उनके आपने 2 पॉडकास्ट लास्ट बहुत ज्यादा पसंद किए और एक बार फिर वो डिमांड पे आए हैं। आज बात करेंगे फेस रीडिंग पे। फेस रीडिंग से आप किस तरीके से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, और हाँ, इसमें यह भी बताया गया आप अपनी लाइफ को कैसे बड़ा कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कितनी उम्र को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और पैसे को, रिलेशनशिप को किस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सब बातें इस पॉडकास्ट में करी गई है। चेहरे से आज हमें पता लगने वाले हैं जबरदस्त उपाय। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक कर दो भाई साहब, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और अब वीडियो के अंदर आया है हाइप का ऑप्शन। नीचे आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा जब आप स्वाइप करेंगे कमेंट में। तो हाइप आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ये वीडियो वायरल होगी, वीडियो बढ़ेगी। तो जल्दी जल्दी से हाइप कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, और जहां पर सिर्फ बातें ही नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी मिलते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में आपके स्पेशल गेस्ट एक बार फिर है। चलिए सीधा मिलवाई देते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे सर आप? बहुत अच्छे हैं, ऊपर वाले की कृपा है। जी जी, और साथ में आपने कृपा भी सब पे बहुत बरसा रखी है। ऑन डिमांड आप लगातार आ रहे हो। ये तो ऊपर वाले का है। जी 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 सर, जो आज फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप अगर उनको अपने बारे में कुछ बताना चाहे तो प्लीज बताइए। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण है, प्रवीण नागिया। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और सोशल मीडिया पे मुझे तकरीबन सभी लोग जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता हूँ। और ख़ास करके जो रेमेडीज़ का पार्ट है उस पे मेरा अच्छा है, और रेमेडीज़ लोग करते हैं और मेरे को बहुत अच्छे उनके फीडबैक आते हैं। जी, और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे सर ने 2 पॉडकास्ट किए और दोनों पे 2-2 लाख मारे हैं। जी हाँ, बहुत अच्छे आपका सर पसंद किए गए पॉडकास्ट। तो सर आज हम इसी सफर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और लोगों ने कमेंट भी बहुत अच्छे किए। जी सही बात है, बिल्कुल लोगों को काफ़ी चीज़ पसंद भी आई, और साथ में जो आपने उपाय दिए वो कई लोगों पे वर्क भी किए। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो पॉडकास्ट, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं।
सर आज हम देखने वाले, थोड़ा सा जानने वाले फेस रीडिंग के ऊपर कि फेस से हम कैसे किसी को पहचाने और क्या फेस पे ऐसी चीज लगाए या क्या चीज करे कि जिससे हमारे पास जो है हर चीज जो है वर्क करने लगे। सबसे पहले एक हाँ। चीज है ना, मैं क्लियर करना चाहूंगा। और बहुत से लोगों ने ना कमेंट किए कि हमारे साथ ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। जो हम बताते हैं यहाँ, है ना, जो रेमेडीज बताई जाती है वो जो इस वक्त ग्रहों की जो दशा है, ठीक है, जो गोचर में है ग्रह, उसके हिसाब से वो रेमेडीज होती हैं। अच्छा। ठीक है। और हर किसी की कुंडली अलग अलग है, तो कई लोगों के साथ वो कुंडली जो है उस जो गोचर के ग्रह हैं वो फ्रेंडली नहीं होते इस वक्त। ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है कि वो उनके ऊपर रेमेडी पूरी तरह से काम नहीं करती। और जो रेमेडीज कर रहे हैं वो रेमेडीज सिर्फ आजमाने के लिए ना करें, उसको बिल्कुल मन अपने दिल से करें, लगन से करें और अच्छे से करें, तब रेमेडीज ज़रूर काम करती हैं। हो सकता है पूरा 100% ना करे, 50% काम करे। अगर फ्रेंडली नहीं है उस वक्त प्लानिटरी पोजीशन तो 50% काम करेगी। लेकिन उसको अगर कोई अच्छे से कर रहा है तभी ये काम होगा। अगर सिर्फ चेक करना है कि ये होता है या नहीं होता और उसका मैंने कमेंट पास करना है कोई, तो उसके लिए तो ये रेमेडीज काम नहीं करती। ओके, मतलब कि विश्वास मान के और डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर। अच्छा। ठीक है। कुंडली में इस वक्त दशा क्या चल रही है और प्लानिटरी पोजीशन क्या है। अगर प्लानिटरी पोजीशन बिल्कुल ही अगेंस्ट होगी तो थोड़ी सी तो दिक्कत आएगी। जी, देखिए सबसे पहली बात है यहाँ जनरल रेमेडीज दी जा रही है, लेकिन फिर भी अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए होता है तो उसके लिए कुंडली दिखवानी पड़ती है। और सर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, सारी डिटेल है, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप चाहो तो सर से डायरेक्ट जो है उनकी टीम से या उनसे जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट बना सकते हो और अपनी एक्यूरेट जो है वो इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। बट यहाँ पे हम जनरल रेमेडी दे रहे हैं, जैसा कि सर बता रहे हैं आपको, जो कि काम करती भी है और कभी कभी नहीं भी करती। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसी प्लानिटरी पोजीशन होती है उस अकॉर्डिंग काम उसके अकॉर्डिंग काम होता है। जी। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि फेस रीडिंग के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये बताइए कि फेस रीडिंग कोई साइंस है या क्या है, ये थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, फेस रीडिंग जो है साइंस है। ठीक है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी के लिए बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी जो है वो साइंस है। ठीक है। साइंस है और मैथ है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी हैं इसके अंदर, बिना उसके जो है ये नहीं होता। अच्छा, चलिए सर, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के अंदर। सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, इसके बाद आपने ये साइंस के बारे में तो बताया इसके फेस रीडिंग का, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि अगर फेस पे क्या देख के हम सबसे पहले ये पहचानते हैं कि इसके फेस पे अगर ये निशान है या ऐसा कुछ है, इस तरीके की शेप में आँख है या होंठ है, कुछ भी है, तो इसके पास पैसा बहुत होता होगा, ये कैसे पहचानते हैं? सबसे पहले बाल। अच्छा। सबसे पहले चेहरे में बाल देखे जाते हैं। जितने हल्के बाल होंगे इंसान उतना ज्यादा रिच होगा। अच्छा। बिल्कुल। आप कभी भी जो है रिच पर्सनालिटीज को देखो, वैसे देखो, टीवी पे देखो, चेक करो, उनका वीडियोस हैं कहीं पड़े हुए यूट्यूब पे या कहीं और, वो देखो, जरा सी हवा आती है ना उनके बाल एकदम से उड़ते हैं। हाँ, उनके बाल एकदम से उड़ जाते हैं। अच्छा। चाहे वो लेडी हैं या जेंट्स हैं। लेडीज के भी बाल है लंबे बाल उनके, लेकिन बहुत हल्के बाल होंगे उनकी, हवा हल्की सी चलेगी उनके बाल उड़ रहे होंगे। अच्छा। और फिर वो बार बार कॉम्ब कर रहे होंगे कि उनके बाल खराब हो गए। यानी कि बहुत हल्के सिल्की बाल वाले जो है। बाल। ओके। जिनके बाल जितने ज्यादा हैवी होते हैं, जितने ज्यादा मोटे होते हैं, अच्छा, उनके साथ प्रॉब्लम उतनी ज्यादा होती है। ओके। उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सर बचपन से मेरे भी बड़े हैवी रहे हैं बाल। जी, है ना। और दूसरा एक चीज और जो है नोट करने वाली लोगों के बीच, जो मैंने इतने सालों में देखी, बाल उलझते हैं लोगों के। जैसे वो कॉम्ब कर रहे हैं, बाल उलझेंगे, फंस जाएंगे, राइट, नहीं कर सकते। वो बाल उलझते क्यों हैं? जिसकी जिंदगी में जितनी ज्यादा परेशानियां होंगी ना, अच्छा, उतने ज्यादा बाल उसके उलझते हुए चले जाएंगे। और जैसे ही वो इंसान, वो किसी से भी पूछो जो परेशान होगा ना, वो कॉम्ब करके देखेगा, और खास करके बैक साइड के बाल है ना, वो बहुत ज्यादा उलझेंगे। अच्छा, वो बहुत ज्यादा उलझेंगे। और उससे पूछो तो उसकी जिंदगी में बहुत परेशानियां होंगी, छोटी 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 बहुत सारी परेशानी होंगी जिनसे वो परेशान होगा। राइट। कहीं पे भी सक्सेस नहीं पा रहा। वो जब सक्सेस पाने लग जाए ना, तो उससे दोबारा पूछना, उसके बाल बिल्कुल सुलझे होंगे। अच्छा। अब इसको ठीक करने का ना, ये जो है बहुत अच्छी एक रेमेडी भी है इसको। अच्छा। अगर प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, और बाल उलझे हुए हैं, पता चल गया आपको कि हाँ ये परेशानी इस वजह से है, राइट, तो करना क्या है, या तो आप भाई थोड़े से पैसे खर्च कीजिए,
और बालों का कुछ ट्रीटमेंट कराइए। ठीक है। ठीक है, जैसे लेडीज हैं स्ट्रेट करवा लेती हैं हाँ, बाल, हाँ। तो सिल्की हो जाते हैं, रिबाउंडिंग बोलते हैं रिबॉन्डिंग बोलते हैं ना। राइट। या आप कंडीशनर यूज करो, हाँ, हाँ। देखो किस तरीके से वो थोड़ा आराम से सुलझ जाए। ठीक है। जैसे ही वो ठीक होंगे ना, चाहे आप रिबॉन्डिंग करा रहे हो, वो तो आपने कराई ना, कुछ दिन के लिए रहेगी ना। कुछ दिन आप नोट करना, वो जब 2 4 5 7 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितने दिन वो रिबॉन्डिंग का असर रहेगा, आपकी लाइफ में भी उतना असर रहेगा। अच्छा। आप खुद नोट करोगे आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स जो है खुद निकल रही हैं, बाहर जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं पता नहीं। सामने खड़ी भी है प्रॉब्लम, लेकिन वो आपको प्रॉब्लम परेशान नहीं कर सकेगी। अच्छा। आपको पता है ये परेशानी है मेरे साथ, कि मेरी ये जॉब खराब हो रही है सर, जॉब जा सकती है, लेकिन आप करवाएंगे ना, आपको Right. पता है जा सकती है लेकिन जाएगी नहीं। अच्छा। आपको पता है कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, सीधे करेंगे ना, बाल ठीक हो जाएंगे ना, अपने आप आपको जो है चांसेस अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी। तो ये बहुत अच्छा है और बहुत लोगों के साथ ये आजमाया और किया है। यानी इसकी सिंपल रेमेडी है, कंडीशनर ले लो, बालों को सिल्की कर लो। बिल्कुल। राइट। और अगर और अच्छी तरीके से किसी ने चेक करना है, अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की और चेक करना है, तो उनको अपनी कुंडली में बुध ग्रह की कंडीशन देखनी चाहिए, बुध कहाँ पे है। अच्छा। और उसकी कंडीशन थोड़ी सी ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। बुध के जो उपाय हैं वो करने चाहिए। अच्छा। अपने आप असर आ जाएगा। जैसे कोई एक उपाय बता दीजिए आप। जैसे गणेश जी की पूजा, ओके। गणेश मंत्रों का चैंट कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। हाँ, ओम गणेशाय नमः। ओके। मंत्रों का चैंट करेंगे, बुध ठीक होना शुरू होगा, बाल अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ओके। आप गणेश जी को बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हैं बुधवार वाले दिन। ओके। उससे बहुत असर आएगा। दुर्वा घास जो आती है, जिसे दूब घास भी बोलते हैं, वो चढ़ाइए गणेश जी को, बहुत असर आएगा। बुध जो है वो कुंडली में मजबूत स्थिति में आएगा, उसकी कंडीशन अच्छी होगी बुध की। तो यानी जो आपने ये अभी सॉल्यूशन बताया है, ये तो ये सॉल्यूशन सारी ही जो रुकावटें होगी, प्रॉब्लम होगी, उन सबका सॉल्यूशन देगा ये? बहुत सारी मैक्सिमम बुध ग्रह से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होंगी उन सबका सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके। और बुध जो है उससे ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है मनी रिलेटेड आती है। ओके। अच्छा। ज्यादातर मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, 90% प्रॉब्लम्स जो है वहीं से आएंगी। और आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। अच्छा, पढ़ाई से रिलेटेड? पढ़ाई से, कंसंट्रेशन से, वोकैबुलरी से। ओके। ठीक है। और आपका जितना आपका याद रहती हैं चीजें, आपको याद भी नहीं रहेंगी। परेशान हो गए आपके, यार कल ही तो ये बात हुई थी मेरी, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं आ रहा मैंने क्या बोला था। अच्छा। अच्छा, ये सब में सुधार होगा? वो सब में सुधार होगा। ओके। और सबसे बड़ी बात, दांतों में सुधार होगा। अच्छा। दांत में जरूर, अगर बुध ग्रह खराब होता है, दांत में दर्द जरूर होता है। ओके। या दांत खराब होते हैं? या दांत खराब होगा, दांत में पेन होगा, किसी भी कंडीशन में हो, दांत में या मसूड़ों में पेन होना है। अच्छा। वो कंपलसरी है। ओके, ये बुध खराब होने की निशानी? खराब होने की निशानी। और बुध खराब मतलब पैसा खराब? पैसा खराब। अब पैसा कैसे कैसे खराब करोगे? आप डॉक्टर के पास जाके खराब करोगे। अच्छा। ठीक है। पेन होगा दांत में, आप कुछ और नहीं कर पाओगे। सही बात है। कुछ और नहीं कर पाओगे तो क्या हुआ? कमाने जाना था, वो कमा नहीं पाए। या आपने पढ़ना था, पढ़ नहीं पाए। क्योंकि जो दांत का पेन होता है वो फिर पूरे ही फेस में आ जाता है। सही बात है ना? वो तो बहुत खराब होता है। और पेन तो कहीं भी हो, कहीं भी कैसा भी हो, खराब है। राइट, सही बात है। और कोई कहता है कि जब पेट में दर्द होता है तो बंदा कहता है पेट दर्द बड़ा खराब होता है। जब बंदे के कहीं सर में दर्द होता है कहता है सर दर्द बड़ा खराब है। जो दर्द कर रहा हो तो कहते हैं ये सबसे खराब चीज है। ये सबसे खराब है। राइट राइट। जब इंसान कुछ अच्छा कर रहा होता है तो बोलता है मैं मेहनत कर रहा हूँ। हाँ। और जब कुछ खराब होता है तो क्या बोलता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, सही, मेरा अच्छा नहीं लिखा टाइम। सही है ना? तो इंसान की आदत है। राइट। और कोई भी हो, कुछ भी हो, हमें ऊपर वाले ने जो जन्म दिया है, हम मान के चलते हैं हमारे शास्त्रों के हिसाब से कि वो हमारे माता पिता के रूप में है ना। हम माता पिता कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे परेशान हो। राइट। ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मों की वजह से ही होता है कि हमें कहीं ना कहीं टेंशन्स आ रही होती है, प्रॉब्लम्स आ रही होती है। हमें उनको ठीक करना है, उन चीज़ों को ठीक करना है। अब देखिए, जैसे ये बुध का बता रहा हूँ, बुध के खराब करने के लिए क्या क्या होता है। बहन के साथ रिलेशन अच्छे ना होना, अच्छा, बुध खराब करता है। okay. बुआ के साथ रिलेशन खराब करना, बुध खराब करता है। ठीक। अगर आपको कहीं रास्ते में दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम बोलते हैं, है ना, तो उन लोगों की अगर आप कुछ कर सकते हैं, हिजड़े जो होते हैं, हाँ हिजड़े जो होते हैं, उनको अगर कुछ पे कर सकते हैं, कुछ दान दे सकते हैं, ठीक है, तो वो दीजिए। अच्छा। उन्हें खाना खिला सकते हैं, वो दीजिए। अच्छा। और अगर बुधवार वाले दिन आपको मिल जाए तो आप उनको कुछ दीजिए। ओके। ठीक है, कुछ दान दीजिए।
खाना खिलाइए और कोशिश करिए उनसे 1 रुपया या 11 रुपए उनसे वापस ले लीजिए। उनसे मांगना सही रहता है? बिल्कुल उनसे मांगना सही रहता कहते हैं कि वो अपनी खुशी में दे दे तो सही है, या फिर मांग के ले सकते हैं? है। मांग के अगर आप उनको दोगे, हम्म। अगर आप 100-200 रुपए दे रहे हो और 11 रुपए मांग लेते हो तो वो खुशी खुशी दे देंगे। हाँ, अगर आप 11 रुपए दे के उनको बोल रहे हो 11 रुपए वापस कर दे तो वो खुश कहाँ से होगा? हाँ, तब नहीं करेंगे, सही बात है ना, क्योंकि सामने वाले की भी तो खुशी देखनी है। राइट, सही। बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। अब लोग इसके साथ बृहस्पति बहुत खराब करते हैं। बृहस्पति के खराब होने से ना बहुत सारी कंडीशंस हैं जो खराब हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है। बृहस्पति कैसे खराब करते हैं कि लोगों के साथ गलत कमेंट करना। ठीक है। सबसे बड़ी बात, जैसे हमारे पॉडकास्ट या रील पे कमेंट करना है, बेकार कमेंट करना है जानबूझ के, और उससे उनको लगेगा कि मैं लाइमलाइट में आ गया, बेकार कमेंट किया तो मैं लाइमलाइट में आ गया। सर हमारे यूट्यूब पे तो जो देखता है वो कोई गलत कमेंट नहीं करता, मुझे तो लगता है 99% नहीं करते हैं। हाँ, रीलो पे थोड़े से चले जाते हैं इस तरीके, उसमें कोई नहीं। हमारे यहाँ टचवुड हमारे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं। नहीं, बहुत अच्छे हैं आपके व्यूअर्स, है ना, बहुत अच्छे हैं। राइट। लेकिन जो है, अगर मैं वैसे बोल रहा हूँ, ठीक है, जनरल अगर मैं अपना बोलता हूँ तो मेरे जो रील्स है वो और भी लोग डालते हैं, वायरल होती हैं रील्स, तो उन पे दुनिया भर के कमेंट उनमें आ जाते हैं, तो करते हैं लोग, करते हैं, ठीक है, वो करते हैं। बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए, सही बात, ठीक है, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। पहले बोलते थे टीचर्स का सम्मान करो, अपने आसपास जितने बड़े बूढ़े दिखाई दे रहे हैं उनका सम्मान करो, अड़ोस पड़ोस के, अपने परिवार के बड़े बूढ़ों का सम्मान करो, तो बृहस्पति अच्छा रहेगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, अगर कोई लिप्स को देखता है, लिप्स किसी के मोटे है किसी के पतले है, उनकी निशानियों से क्या पता लगता है, क्या है ये चीज? पहले बालों के ऊपर खत्म करें टॉपिक, ठीक है, ठीक है। बालों में जैसे मैंने बता दिया, पतले बाल, ठीक है, जो है वो उलझे हुए बाल, आपने दोनों चीजें बता दी। हाँ, ठीक है, राइट। कई लोगों के ना कर्ली बाल होते हैं, हाँ, खास करके लेडीज के। हाँ, अगर किसी लेडी के कर्ली बाल है, उनको लटकते हैं आगे की तरफ बाल, एक अलग से वो कर देते लट, एक अलग आती है, तो ऐसी लेडीज है ना बहुत मन की चंचल होती है। अच्छा। एक हो तो बिल्कुल दोनों साइड बैलेंस करके और चंचलता के साथ रहना पूरी, जो भी बात करेगा, चाहे परिवार का है या बाहर का है, वो बात करके बहुत खुश होते हैं लोग ऐसे लोगों से, हंसी मजाक करना या अच्छे से, चंचल मन। राइट, ठीक है, ठीक है, उसका हो गया। अच्छा, आपने जो पूछा लिप्स का, जी, लिप्स अगर आप देखें कि लिप्स किस तरह के होते हैं, लिप्स से ना बहुत सारी शेप्स आती हैं अलग अलग। अगर किसी के लिप्स जैसे पतले हैं, ठीक है, कई लोगों के बहुत पतले होते हैं, कई लोगों के बहुत मोटे होते हैं लिप्स, राइट, ठीक है। जिनके पतले लिप्स होते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं और बोलते ज्यादा हैं, सोचते वो कम है थोड़ा। अच्छा, पतले लिप्स वाले सोचते कम है, बात बोल देते हैं, जो दिल में होती है बोल देते हैं। ओके। और जिनके लिप्स जो हैं थोड़े हैवी होते हैं, ठीक है, दोनों लिप्स, अगर मैं अभी फिलहाल जनरल चीज बता रहा हूं, राइट, ठीक है, दोनों अगर हैवी है तो वो लोगों का ना सोचने की क्षमता ज्यादा होती है, सोचते ज्यादा है, बोलते कम है, सोचते बहुत ज्यादा है। ओके। और किस लिप्स वाले की जो है फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है? फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है। हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन देखिए होती सभी की अच्छी है, ठीक है, लेकिन अगर मैं फाइनेंशियली वैसे देखूं, ठीक है, अगर कोई जॉब करता है, किसी का काम है, जॉब कर रहा है वो, ठीक है, ऐसे लोगों की ना ऊपर वाला लिप जो होता है वो पतला होता है और नीचे का है थोड़ा ब्रॉड होता है, थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, ऐसे लोग जॉब में बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। राइट। और जिन लोगों के दोनों होठ मोटे होते हैं ऊपर के और नीचे के, ऐसे लोग ना हमेशा काम जो करते हैं, अपना कुछ करते हैं, अच्छा, उसके अंदर ज्यादा इनको बेनिफिट होता है। ओके। और ऐसे लोग ना सीधे रास्ते से कम चलते हैं। ओके। ऐसे लोग सीधे रास्ते से कम चलते हैं। अच्छा। उन लोगों को ना थोड़ा सा टिल्ट करके ही रास्ता पसंद आता है हमेशा, और वो उनको लगता है उसी में सक्सेस ज्यादा मिलती है, और मिलती भी उसी में ज्यादा है उनको। राइट। और कई लोग होते हैं जिनके नीचे का थोड़ा पतला होता है, ऊपर का होठ मोटा होता है। राइट। ऐसे लोग बहुत रेयर है, लेकिन ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया बिजनेसमैन देखा उनको मैंने। ओके। और पैसा तो है ही उनके पास, राइट, नो डाउट, पैसा बहुत होता है। ओके। और सर जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल भगवान ने किसी को ऐसे ही बना रखा है, बट लोग आजकल प्लास्टिक सर्जरी करा के अपने होठों को या तो मोटा कर लेते हैं, इस तरीके से आप बहुत देखते हो हीरोइंस कर रही है काफ़ी सारे। इससे क्या इनकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ चेंजेस होते हैं या क्या करना चाहिए इनको? देखिए, थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि इनकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। अगर मैं प्लैनेटरी पोजीशन की बात करूं तो ऊपर वाले ने जो दिया है, हाँ, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता जी। जो दिया है वो तो लिखा हुआ है पूरा, शुरू से ही लिख दिया। राइट। तो उसको चेंज करने का कोई फायदा
इस तरीके से नहीं मिलता। हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है उसमें, अच्छा। वैसा कोई फर्क नहीं है। अब लोग जो है नेम करेक्शन जैसे कराते हैं, हम्म। ठीक है, नेम करेक्शन ठीक है, चल रहा है, अच्छा ठीक है। चल रहा है वो। लेकिन नेम करेक्शन में एक बात बताओ, इंग्लिश के स्पेलिंग्स हैं उसमें कई बार होता है कि बोल देते हैं चलो जी डबल ए कर दो आगे, या पीछे कुछ और ऐड कर दो, डबल एन कर दो, डबल बी कर दो, ठीक कुछ है। भी एक बढ़ाते घटाते हैं उसके हिसाब से कर देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, उनका है तो वो हिंदू। राइट। अगर मैं देवनागरी लिपि के हिसाब से देखूं, हिंदी के हिसाब से देखूं अगर, तो उसमें कोई चेंज आया? हिंदी में कोई चेंज नहीं आया। नहीं। उनका जो नाम बोला गया, नाम जिस नाम से उनको पुकारा गया, फर्क उससे पड़ता है कि किस नाम से पुकारा जा रहा है किसी इंसान को। अच्छा। कि 1000 लोगों के बीच में अगर वो इंसान बैठा, उसका नाम अगर पुकारा जाए तो वो इंसान पलट के देखे एकदम से, मतलब उसका नाम है, उस नाम से उसका संबोधन किया जा रहा है, उसी नाम से जानता है वो, सारी दुनिया उसी नाम से जानती है। तो उस नाम से फर्क पड़ता है हर किसी के ऊपर। राइट। एक होता है नाम जो हमारा कुंडली में आ गया, ठीक है, अगर मैं कुंडली के हिसाब से देखूं तो उससे फर्क पड़ता है। लेकिन अगर रोजमर्रा के हिसाब से मैं देखता हूं कि रोज की लाइफ में मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो इम्पैक्ट आता है जिस नाम से मुझे बुलाया जाता है या जाना जाता है या दुनिया जानती है जिस नाम से। ओके, तो यानी जो प्लास्टिक सर्जरी करा के या चेंजेस करते हैं उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, एक तरीके से बहुत माइनर अगर इफेक्ट पड़ा तो बहुत पड़ेगा। माइनर, मैंने देखा नहीं कि ऐसा कोई फर्क पड़ रहा है, बहुत बहुत रेयर। अच्छा, मैं एक हाँ जी, कई लोगों का जैसे मैंने देखा जी कि आगे की जो दो ऊपर की साइड के दांत जो है वो बाहर की साइड होते हैं। हाँ जी जी। ठीक है, अगर वो बाहर की साइड अच्छा। है और नोज जो है थोड़ी सी इधर से दबी हुई है हल्की सी, अच्छा। या फिर यहाँ माथे पे कोई कट है, ऐसे लोगों को मैंने कभी नहीं देखा कि वो 40s के बाद, 40 साल की उम्र के बाद BMW से कम में नजर आए मुझे। अच्छा जी। और कई लोगों से बात हुई मेरी इस बात को लेके, जब मैंने ये चीज बोली थी फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद पॉडकास्ट में रील वायरल हुई, कई लोगों ने मुझे कमेंट किए कि जी हमारी लाइफ, हमारे तो नहीं है लेकिन हमारे तो देखो, हाँ, हम तो रिच बन गए। अच्छा। तो फिर उनसे पूछा तो फिर बताया उन्होंने, नहीं हमने तो ये अपने बाहर थे पहले, हमने बाद में अंदर कराया, लेकिन हमारे को 40s के बाद लाइफ में एकदम से ड्रास्टिकल चेंज आया। ओके। एक छोटी सी जॉब करते थे और आज इतने बड़े बिजनेसमैन है वो। और सर, अगर आपकी ये सारी बातें सुन के कोई अचानक ही वो चीज़ें चेंज करने लग जाए, चल यार मैं भी जाता हूँ प्लास्टिक सर्जरी कराने, मैं यहाँ पे भी एक कट लगवा लेता हूँ, यहाँ अपने दांतों को बाहर निकलवा लेता हूँ, तो क्या ये ऐसे करना ठीक है? नहीं, कट कैसे लगाएंगे? कट जो होता है माथे के ऊपर, हाँ। अगर मैं कट की बात अच्छा, बचपन का कोई निशान होता है? बचपन का निशान होता है ये। ओके। अगर मैं देखता हूँ तो तकरीबन 12 से 14 साल की उम्र के बीच में ये निशान लगता है। और बाकी अगर चेंजेस करा ले तो? नहीं, देखिए ये जो, अगर मैं माथे पे कट की बात करता हूँ, ठीक है, कुंडली में अगर कोई मांगलिक है, ठीक है, तो ये निशान लगना कंपलसरी है। अच्छा, कंपलसरी है? कंपलसरी है ये निशान। ओके। अगर किसी के माथे पे आप कट देख लो ना, तो उसको आप बोल सकते हो कि भाई तुम्हारी तो लाइफ में बहुत उलझन है। अच्छा। तो वो एकदम से आपको पूछेगा कि आपको कैसे पता चला ये उलझन है। हाँ। अब और ज्यादा उसे यकीन दिलाना तो उससे पूछ सकते हो आप कि ये माथे पे जो चोट लगी है तुम्हारे, ये कब कब लगी? जब तुम 12-13 साल के थे तब लगी? अच्छा। तो बोलेगा आप तो मुझे पिछले 1 घंटे से जानते हो, आपको कैसे पता? हाँ। कि मेरे बचपन में ये चोट लगी थी, राइट। मैं शरारत कर रहा था और गिर गया था और ये एकदम से चोट लग गई, और ये तो बहुत पुरानी है तो ध्यान भी नहीं। अच्छा। अब उससे पूछ सकते हो आपके कुंडली में आप मांगलिक हो। अच्छा। अगर उसको पता होगा तो बता देगा कि हाँ भाई मांगलिक हूँ। फिर तो वो आपके साथ, आपको तो नहीं छोड़ता। सही बात है। फिर तो नहीं छोड़ता वो आपको, Right, बोलेगा जी सही मेरी कह पूरी कुंडली देखो, पूरा बताओ मुझे। राइट, सही कह रहे हो, है ना? जी। क्योंकि जो लोग होता है ना, एक कट का निशान हुआ, और अगर वैसे जनरल फेस रीडिंग में बात करूँ, एक कट का निशान है और ये नोज जो है थोड़ी छोटी है, यहाँ से दबी हुई है। अच्छा। ऐसे लोग ना, एक तो मांगलिक हैं, और दूसरा ना इनके साथ एक चीज होती है कि अगर आपने इनसे पैसे लेने हैं, पैसे दिए आपने उधार, पैसे लेने, इनके पास पैसे हैं, पैसे निकलवा नहीं सकते आप इनसे। अच्छा। पैसे नहीं निकलवा सकते, इनकी जेब में होंगे, ये बोलेंगे अभी नहीं है। अच्छा। भाई कुछ दिन बाद ले लेना मुझसे, मैं दे दूंगा। अच्छा। दे दूंगा लेकिन कुछ दिन में दे दूंगा, अभी है नहीं। अच्छा। पड़े हुए हैं लेकिन देने नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि अंदर से इच्छा नहीं करती इनकी, क्योंकि जेब में है ना, लेकिन निकलता नहीं है। ओके। इन्हें अपने अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा अच्छा लगता है। और जिनकी नोज थोड़ी चौड़ी होती है ना, ये लोग बहुत खुले दिल के होते हैं कि मतलब पैसे आ गए तो भाई खर्च होने, वो जरूरी है।
अच्छा। वो जरूरी हाँ। है ना। अच्छा, अगर फेस रीडिंग में अगर आप देखते हैं, ठीक है, हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा आता है, ये मेंटल जोन आता है, ठीक है, माथे का। राइट। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तो ये चौड़ा होना चाहिए, जिसका चौड़ा ज्यादा होता है ये, ठीक है। ऐसे लोग ना सोच विचार करके कोई काम करते हैं, ठीक है, बिना सोच विचार के कोई काम नहीं करते। और अच्छा। ये सभी चौड़ा, एक तो ये हुआ और दूसरा यहाँ से थोड़ा लंबा हुआ। ओके। ऐसे लोग ना, इनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो कि आपको जो चीज बताएंगे, जो बात बताएंगे, जो चीज बताएंगे, जो बात बताएंगे, पूरी सोच के पूरा सोच के बताएंगे, उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। और सर इसमें कुछ कहा भी जाता है कि अगर किसी का माथा ज्यादा चौड़ा है तो समझ लो वो बड़ा नसीब वाला बंदा है, और जिसका कम है तो उसका नसीब थोड़ा छोटा है। क्या ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल होता है ना, ऐसा ही होता है। अच्छा। और जिनका माथा थोड़ा चौड़ा है और हाँ। थोड़ा उभरा हुआ है बाहर की साइड, जी, है ना, इनको ना हम बोलते हैं ना गजमस्तक बोलते हैं। हाँ। अगर आप देखेंगे ना, कोई फोटो अगर आप निकालें गूगल से, धीरू भाई अंबानी की कोई फोटो ढूंढे, अच्छा। तो आपको सेम मिलेगा माथा। अच्छा। माथा एक तो चौड़ा है उनका और थोड़ा बाहर की साइड उभरा हुआ है। अच्छा। ऐसे लोग ना अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस पा लेते हैं। ओके। बशर्ते उनको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे और सोचेंगे बैठे बैठे हो जाएगा, सही बात तो है। वो नहीं होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। सही बात है। धीरू भाई अंबानी ने भी बहुत रिस्क लिए थे लाइफ में, है ना, लेकिन वो धीरू भाई अंबानी बन गए। आज की डेट में देखिए दुनिया जानती है उन्हें। सही बात है, बिल्कुल। कहाँ से कहाँ गए वो। राइट। तो जिन लोगों का माथा चौड़ा है और थोड़ा सा बाहर की साइड उभरा हुआ है, ऐसे लोगों को ना मेहनत बहुत ज्यादा करनी चाहिए। ओके। सक्सेस जरूर मिलती है इन लोगों को। और अगर जिनका कम है तो उसमें क्या करे, कोई उपाय? कम होता है ना, ऐसे लोग ना बोल देते हैं बातों को और ये सोचते बाद में कि क्या बोल रहे हैं। अच्छा। है ना, बोल देना, बस जो दिल में आया वो बोल देना, उसके ऊपर वो विचार विमर्श बाद में करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। ओके। जल्दी से बोल देते हैं। अच्छा। ठीक है, मतलब दिल में, लेकिन ये लोग अपने बात नहीं रखते। आप इन पे इस बात का बिल्कुल भरोसा कर सकते हो कि ये दिल में नहीं रखेंगे। अगर कोई बात है ना, तो ये चीटिंग नहीं करेंगे। ओके। चीटिंग नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करनी। ओके। और जिनकी आईब्रोज माथा, अच्छा ये हमारा ये फर्स्ट जो जोन आ गया, हमारा मेंटल जोन का आ गया जी। इसके बाद हमारी आई आईब्रोज। राइट। आईब्रोज जिनकी ना थोड़ी थिक होती है, ज्यादा, कई लोगों की ना बहुत थिक होती है, बहुत मोटी होती है। ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा किसी भी चीज को, जिस चीज पे डिसीजन लेना है, कुछ भी छोटी से छोटी बात हो या बड़ी बात हो, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं। मान लीजिए कोई छोटी सी सामान लेने जाना है, किसी शॉप पे गए कपड़े खरीदने अपने, या कोई है जिसने अपनी शर्ट खरीदनी है, अच्छा, या लेडी है जिसने अपने लिए सूट खरीदना है, पूरी शॉप खुलवा लेंगे। जो कपड़ा पसंद आ रहा है, जो चीज पसंद आ रही है, पूरी उसकी रिसर्च करनी है। कहाँ बना होगा ये कपड़ा, अच्छा, ठीक है, कौन सी ब्रांड, कौन से स्टेट के फेमस है ये, अरे बाप रे, ठीक है, कितने का है, इससे सस्ता कितने का पड़ जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, कितने का बनेगा, मतलब पूरी इसके ऊपर पीएचडी पूरी करनी है। लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो ले लेंगे। अच्छा, तब भी कोई गारंटी नहीं है। तब भी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, मतलब रिसर्च पूरा करेंगे, रिसर्च पूरी करनी है। ओके। सब्जी भी खरीदेंगे ना, तो सब्जी वाले से रिसर्च पूरी कर लेंगे। अच्छा, कि ये टमाटर है, कहाँ से आए होंगे, पूछ लेंगे कहाँ से आए टमाटर। अच्छा। टमाटर खरीदने जाते हैं, टमाटर का रेट पूछना है। हाँ, सही बात। वो ये भी रिसर्च करेंगे कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया, और इसके अंदर विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स क्या है, कैसे है, कितना मिलेगा, मुझे खा के इसको खाने का फायदा है या नहीं। अच्छा, मेरे को टमाटर देसी ही लेने हैं या कुछ जो है ब्रीड वाले हाइब्रिड वाले ले सकता हूँ। हाँ। वो हर चीज पे रिसर्च करेंगे। लेकिन लेना है ये कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। और जिनकी आईब्रोज थोड़ी पतली होती है ना, हाँ। ऐसे लोग लेना है तो इसके ऊपर ज्यादा ना सोचेंगे नहीं। जो पसंद आ गया ना, बस पसंद है। अच्छा, मार्केट गए, शर्ट पसंद आ गई ना, हाँ। बस उसे इतना बोल देंगे कि पैक कर दे। अच्छा, पैक करा लेनी, बस एक बार पूछना, तो एक बार रेट पूछ लिया, हाँ कितने की है, बस पॉकेट में एडजस्ट हो रहा है कि नहीं, बस वो देख लिया कि बहुत ज्यादा पॉकेट से बाहर ना चले जाए जी। लेकिन अगर पॉकेट में आ रहा है, बोल देंगे पैक कर दो सीधे, कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं। एक बार बोलना पर डिस्काउंट दे दो, उसके बाद उसने दिया नहीं दिया कोई बात नहीं, ले लिया। लेकिन जिनकी थिक है ना थोड़ी, उन्होंने पूरा डिस्काउंट लेना और अच्छे से लेना है। तो कहने का ये मतलब है कि आप लोग ना, अगर आप अपनी दुकान खोल के बैठे हो या कहीं कोई क्लाइंट से डील कर रहे हो, तो आप शायद सामने वाले को देख के उससे ये पहचान सकते हो कि भाई तेरी आईब्रो बड़ी है या छोटी है, उसी हिसाब से हमें डिसीजन ले ले। बिल्कुल। और किसी से भी बात करते हैं ना, मान लीजिए फर्स्ट टाइम कोई मिल रहा है, कोई फ्रेंड है या किसी के साथ आप
बात करने के हैं, कोई बिजनेस डील है, कुछ भी है, तो आपने क्या किया, एक तो ये माथा देख लिया तो ये पता चल गया वो ज्यादा सोच विचार वाले हैं या कम सोच विचार वाले। सही बात है। एक आईब्रोज देखी, आपको उससे पता चल गया कि इन्होंने इसके ऊपर कितनी बार्गेनिंग करनी है। हाँ, ठीक है, सही बात है। कितनी बार्गेनिंग हो सकती है, किस लेवल तक जा सकती है, Right. वो पता चल जाएगा। उसके बाद आईज है, आईज जिनकी ब्लैक आईज होती हैं सबसे ज्यादा भरोसेमंद इंसान होते हैं। अच्छा, ठीक है, और ब्लैक, और इंडिया में थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक के साथ ब्राउन कलर आ जाता है, हल्का सा लाइट। बाकी जो होते हैं ब्लू आईज हो गई या बिल्कुल लाइट ब्राउन आईज हो गई, ऐसे लोगों के ना मैंने देखे रिश्ते कभी कायम नहीं कर पाते अच्छे। अच्छा, हस्बैंड वाइफ भी हैं तो उनका जो है मैक्सिमम लोगों के केसेस चल रहे होंगे डाइवोर्स के, ओके, क्योंकि वो लोग रिलेशंस को मेंटेन नहीं कर पाते। अगर आप देखोगे ना बाहर कंट्रीज में जैसे लोग हैं, यूरोपियन कंट्रीज में आ जाते हैं हम या यूएस वगैरह में देख लेते हैं, वहाँ के लोगों की आईज जो है वो हमेशा आपको ब्लू या ग्रेइश या ब्राउन मिलेंगी। राइट। और ऐसे लोग मतलब उन लोगों के ना रिश्ते ज्यादा नहीं चला पाते, वो लोग विश्वास उन पे कम कर सकते, एक दूसरे के साथ विश्वास होता है, ऐसा नहीं है कि विश्वास नहीं है उन लोगों को, लेकिन उन लोगों को ना अपनी अलग एक फ्रीडम चाहिए। एक दूसरे पे भरोसा है, ठीक है, वो भरोसे की वजह से दूर नहीं जाते कि भरोसा नहीं है इसलिए दूर जा रहा हूँ, नहीं, मिलते वो फिर भी हैं, लेकिन ये है कि अलग चले जाना है। अच्छा, फ्री रहना है। ओके, एक दूसरे मतलब जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, हम लोग एक दूसरे जो रिलेशंस होते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो गए या किसी के वैसे भी फैमिली में रिलेशन है, तो एक दूसरे के थोड़ा थोड़ा सहन करता है हर कोई। ठीक है, हस्बैंड वाइफ तो बहुत ज्यादा सहन कर रहे होते हैं, लेकिन और भी जो रिश्तेदार होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें सहन कर लेते हैं। राइट। कोई बात हो रही है तो वो नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ दो यार, कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, छोड़ दो इसे, फालतू में बहस हो जाएगी, खत्म करो। सही बात है। लेकिन इन लोगों का क्या होता है कि थोड़ा छोटी छोटी बातों को खींच देना लंबा। अच्छा। तो वो रिलेशंस जो है वो मेंटेन नहीं रह पाते उस वजह से, और वो तो रहने चाहिए ना। राइट, सही कह रहे हो सर। ये चेहरे पे की बात ही चल रही है, तो डिम्पल के बारे में बहुत सुना है हमने कि जिसके चेहरे पे डिम्पल हो तो वो ज़्यादा खूबसूरत होता है या उसकी जल्दी शादी हो जाती है। ये इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जिन लोगों के फेस पे डिम्पल होता है ना, सबसे पहली चीज़ ये बहुत लकी होते हैं। अच्छा, ठीक है, अगर मैं इनको रिलेशंस के लिए कहूँ, बहुत अच्छा होता है इनका, सबके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे बना के चलते हैं और लोग इनके साथ बहुत अच्छे से रिलेशन में रहते हैं। राइट। फाइनेंशियली बात करूँ, पैसे के लिए, पैसा बहुत होता है ऐसे लोगों के पास। अच्छा, कहीं के चेहरे पे डिम्पल होते हैं। बिल्कुल, कहीं से भी आए, कैसे भी आए, पैसा आएगा। पैसे ने आना है इनके पास, और सुंदरता की भी निशानी माना जाता है। राइट, है ना, डिम्पल को राइट, कि जिसके चेहरे पे डिम्पल पड़ रहा है बोलते हैं नहीं जी बहुत सुंदर है। हाँ, ठीक है, सुंदर है, लेकिन ऐसे लोग ना पैसा बहुत होता है। अच्छा, पैसा बहुत होता है और रिलेशंस बहुत अच्छे मेंटेन करके चलते हैं, इनका शुक्र बहुत प्रबल होता है। ओके, तो ऐसे लोगों का ना लाइफ जो है वो बहुत लग्जरी होती है, लग्जीरियस लाइफ। ओके, और उस लग्जीरियस लाइफ को ये लोग एंजॉय भी बहुत करते हैं। और सर, जिनके नहीं है डिम्पल, अब उनका क्या सोल्यूशन है, कुछ उपाय बताइए। बिल्कुल, उनको जो है शुक्र के उपाय करने चाहिए, है ना, जिससे उनकी लाइफ में लग्जरी आए थोड़ी। अगर कई लोगों को ना, मैंने बताता हूँ कि कई लोगों के साथ होता है कि बार बार इच्छा करती है लग्जरी की, कि लग्जरियस लाइफ होनी चाहिए। राइट, कि कार है, मारुति कार है, लेकिन उनको बार बार साइड में कोई कार निकली BMW मर्सिडीज तो एकदम से दिल करता है यार यही गाड़ी होनी चाहिए मेरे पास, है ना। घर है 2 बेडरूम में, दिल करता नहीं मेरा 4 बेडरूम चाहिए। राइट, 4 बेडरूम में तो बोलते नहीं मेरे को अब कुछ और बड़ा चाहिए। हाँ, तो ऐसे लोगों की ना कुंडली में देखा कि मैंने जो चेक किया है, ऐसे लोगों की कुंडली में ना शुक्र और राहु की कंडीशन बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ठीक है, उनकी पोजीशन अच्छी होती है, उनको अच्छा भाव मिला होता है, जो घर होते हैं उनके वो अच्छे होते हैं, जिन घरों में बैठे होते हैं वो। ऐसे लोगों को ना अपने शुक्र और राहु को ना एक्टिव करना चाहिए। अच्छा, कैसे करें सर? केसर का इत्र इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, केसर का इत्र? केसर का इत्र, केसर का इत्र इस्तेमाल करने से ना मैंने चेक किया है इतने सालों में कि राहु और शुक्र दोनों एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, और पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू करते हैं। और इसको इत्र को इस्तेमाल जिन लोगों ने किया है शुरू, विद इन अ वीक उनको रिजल्ट्स मिले हैं। अच्छा, विद इन अ वीक? विद इन अ वीक रिजल्ट्स मिले हैं उन लोगों को। अच्छा, लेकिन तो किस चीज में रिजल्ट? सिर्फ पैसों का रिजल्ट निकलता है या फिर जल्दी शादी का भी होता है? नहीं, पैसे के लिए, पैसे। अच्छा, फेस पे जो है कोई अनवांटेड अगर कोई निशान हो या कुछ भी हो, एक्ने हो या कुछ भी,
उसको ठीक करने के लिए जो है कोई, वैसे तो लोग क्रीमें लगा लेंगे या कुछ अपने जो भी कर लेंगे, क्या हम कोई ऐसा कोई उपाय कर सकते हैं जो कि इन चीजों को जो है जल्दी जल्दी खत्म कर दे? अनवांटेड कोई निशान है कोई निशान हो या एक्ने हो? देखो, सबसे पहले इसके लिए वैसे देखते हैं, अगर साइंटिफिकली भी देखें हम, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, जो नारियल का तेल आता है वो थोड़ा सा लेके हम लगाना, इस पे मालिश करनी शुरू करें, तो वो जो अनवांटेड निशान होते हैं वो सब निशान हट जाते हैं। अच्छा। ठीक है, और ये बिल्कुल प्रूवन है। कई लोगों के साथ हुआ कि कई बार कई लोगों को देखा है कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या हाँ। कुछ हो जाता है तो उसके निशान फेस पे आ जाते हैं। तो अगर वो ये इस्तेमाल करते हैं नारियल का तेल, तो वो निशान जो है अनवांटेड वो हट जाते हैं। ओके। वो हट जाते हैं। अच्छा। ठीक है, वो हो गया। किस टाइम करें? कभी भी? कभी भी कभी भी कभी भी वो कभी भी कर सकते हैं। जब Okay. वो फ्री हो तब वो कर सकते हैं इस चीज को। राइट। उससे ये जो है चीज ठीक होती है। तो ये जो निशान होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारी जिंदगी के बीच में कोई एक तरीके से रोड़ा आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल। ऐसा कुछ है? बिल्कुल होता है। ओके। और इसके लिए सबसे अच्छा, अगर रेमेडियल पार्ट पे आओगे आप, तो पूर्णिमा के फास्ट। अच्छा। पूर्णिमा के फास्ट रखने स्टार्ट कीजिए। ये जो अनवांटेड है चेहरे पे कोई भी निशान या कील वगैरह आ रहे हैं, कुछ और आ रहा है, वो सब हटने शुरू हो जाएंगे। ओके। या नए नहीं आएंगे उससे, और पुराने जो है वो हटने धीरे धीरे हटने शुरू हो जाएंगे। मंथ में एक ही बार आता है पूर्णिमा का फास्ट। राइट। पूर्णिमा का फास्ट रखें। ओके। ठीक है, वो कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करेगा। और चंद्रमा जो है वैसे भी सुंदर है ना। अच्छा। सुंदरता के लिए चंद्रमा को Right. देखा जाता है, मन की शांति के लिए चंद्रमा को देखा जाता है। तो उससे चंद्र जो है कुंडली के वो मजबूत होंगे। और अनवांटेड चीजें जितनी भी हैं चेहरे पे या बॉडी के ऊपर हैं, Right. वो सब हटनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, कोई चेहरे पे ग्लो चाहता है, काफी अच्छा ग्लो हो, वैसे तो बंदा क्रीमें लगा ले, आज बहुत चीजें लगा सकता है, बट फिर भी कोई ऐसा तिलक या कोई भी ऐसे कोई चीज अगर वो लगा ले अपने चेहरे पे कि जिससे उसका चेहरा बहुत अच्छा ग्लो करे, उसका कुछ है आपके पास? देखिए, एक जो तिलक अगर लगाना है किसी ने, तो वो तिलक जो है चंदन का तिलक लगा सकते हैं। ठीक है, चंदन का तिलक कैसे लगाते हैं? जैसे माथे पे हो गया, राइट, दोनों कान पे, ओके, इस जगह पे। ठीक है, चंदन का तिलक लगाएं, इससे बहुत असर आता है। अच्छा। लेकिन हर कोई ना आज की डेट में ये कर नहीं सकता। क्यों? कि लोगों में थोड़ा सा ऑफवर्ड फील करते हैं कि नहीं, हम जो है चंदन का तिलक ईयर्स पे लगा के जाएंगे तो लोग जो है अच्छा, थोड़ा बोलेंगे, सुनाएंगे, या अच्छा, मजाक ना बन जाए हमारा। अच्छा, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने दोनों थंब कान में इधर लगा के, ओके, ठीक है, दोनों साइड, राइट, ऊपर से नीचे की साइड रब करेंगे। ठीक है, ओके, 3-4 मिनट डेली के लिए, डेली करेंगे 3-4 मिनट। अच्छा, कान में जो हमारी जो बॉडी में 7 चक्र होते हैं, ठीक है, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक हमारे जो 7 चक्र हैं, उन सबके पॉइंट्स हैं हमारे कान में। अच्छा, हम ऐसे करते तो क्या होता है, उनके ऊपर थोड़ी सी पॉइंट्स के ऊपर भी मालिश होती है। अच्छा, तो ये जितने भी चक्र हैं हमारे, ये सब अलाइन होते हैं, एक्टिव नहीं होते। अच्छा, ठीक है, एक्टिव नहीं हो सकते, किसी के भी चक्र इतने एक्टिव नहीं होते। ओके, ज़्यादातर लोगों को मैंने जिनको देखा, मैक्सिमम एक चक्र ही एक्टिव होता है। अच्छा, 7 में से एक चक्र एक्टिव होता है। सिर्फ एक चक्र? 7 चक्र एक्टिव हो गए तो मतलब 2-3 भी नहीं मान रहे आप? अगर 7 चक्र किसी के एक्टिव हो गए ना, तो उसको जो भगवान ही हो जाएगा वो? भगवान ही हो जाएगा वो। अच्छा, बहुत मुश्किल है। ओके, जो हमारा जैसे सबसे पहला चक्र है, मूलाधार चक्र बोलते हैं, मतलब ये क्या है, इसको हम मानते हैं उसमें कि कमल के फूल की कली की तरह है। अच्छा, ठीक है, जो बंद है कमल का फूल, और फूल उल्टी साइड लटका हुआ है। ठीक है वो मास्क का एक टुकड़ा, लेकिन जो माना जाता है शास्त्रों में, जिस तरह की उसकी शेप है उसके हिसाब से, कमल के फूल की एक कली है जो उल्टी साइड में लटकी हुई है। ओके, ये जब एक्टिव होता है, ये अनएक्टिव पोजीशन में है, सभी के अनएक्टिव पोजीशन में रहता है। जब ये एक्टिव होता है तो क्या होता है, ऊपर की साइड आ जाता है। अच्छा, ये ऊपर की साइड मूव कर जाएगा उल्टा, ओके, और ये कली जो वो खिल जाएगी, खुल जाएगी। तो ये चक्र जो है हमारा मूलाधार चक्र, ये एक्टिव हो गया। अच्छा, इसमें से फिर एक बूंद निकलती है अमृत की, जो अगले चक्र के पास चली जाती है। अच्छा, मूलाधार चक्र एक्टिव होने से क्या होता है, हमारे फाइनेंसिस बहुत बढ़िया हो जाते हैं। अच्छा, मूलाधार चक्र एक्टिव होने का मतलब है कि आप अडानी अंबानी की श्रेणी में आ सकते हैं अगर आप मेहनत करें। अच्छा, एक अच्छे बिजनेसमैन के उसमें जा सकते हो। इतने बड़े लेवल तक
तो खैर वो नाम इसलिए बोला कि वहां तक लोग को पता है सबको उनका नाम। राइट। मतलब आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, समझ गया। आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ओके फाइनेंसिस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, स्ट्रांग नहीं बहुत स्ट्रांग। ओके वो मूलाधार चक्र करता है। ओके ठीक है, मूलाधार चक्र के लिए अगर आप कोशिश करते हैं तो वो आप एक्टिव कर सकते हैं। ओके लेकिन मैं मना करूंगा कि अगर आप बीच में शुरू हुआ था कि लोगों ने क्या किया था कि किसी का चक्र एक्टिव है, ठीक है, जैसे मूलाधार चक्र एक्टिव है किसी का, तो वो अगर किसी को एनर्जी देता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करता है उसके साथ, तो वो उसका चक्र जागृत कर सकता है। अच्छा। लेकिन वो सडन इम्पैक्ट के साथ होगा। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल कितना लगेगा टाइम, आधा घंटा। राइट। ठीक है, एक्टिव हो जाएगा आधे घंटे में। ओके ठीक है, आधे एक घंटे में एक्टिव हो जाएगा। ओके लेकिन क्या हुआ, वो चक्र ऐसे था, वो एकदम से ऐसे करके आ गया और वो खुलने लग गया। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे वो खुल जाएगा। राइट। अब एकदम से सडन इम्पैक्ट के साथ हुआ, सडन इम्पैक्ट के साथ हुआ है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसके आसपास जो है कोई बेस नहीं बना, आसपास उसके कोई बेस नहीं बना, वो सीधे ऊपर ऐसे ही चला गया। अच्छा। क्योंकि उसको एनर्जी दी गई, राइट। वो सीधा हो गया। अब वो आसपास बेस नहीं बना और आप उसको कंट्रोल अगर नहीं कर पाए तो किसी ना किसी साइड गिर जाएगा, इस साइड गिरेगा, इस साइड गिरेगा। मूलाधार को एक्टिवेट कैसे करते हैं? मैं वही बता रहा हूँ, वो इस साइड या इस साइड गिरेगा। ठीक है। जिस साइड गिरेगा वो नीचे गिरेगा, पेंडुलम की तरह हिलेगा। राइट। किसी एक साइड जाके अटक जाएगा। अगर सीधा नहीं गिर रहा तो किसी एक साइड अटकेगा। राइट। अगर सीधा अटका तो वो मैं बोलूंगा किस्मत अच्छी थी कि सीधा ही रहा। अच्छा। ठीक है, अनएक्टिव पोजीशन में वो सीधे रहा। ओके। एक्टिव करने का फायदा खत्म हो गया, लेकिन वो सीधा है। अच्छा। अगर वो बीच में कहीं फंस जाए, लेफ्ट साइड या राइट साइड में कहीं पे अटक गया वो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पैरालाइज अटैक होते हैं लोगों को, अच्छा, वो जिस साइड जाके अटकेगा उस साइड पैरालाइज कर देगा। अच्छा। इसके ऑपरेशन जो होते हैं, डॉक्टर्स जो ऑपरेट करते हैं वो क्या करते हैं, वो भी तो यही कर रहे होते हैं। राइट। जो पैरालाइज के ऑपरेशन होते हैं। तो इसको एक्टिवेट कैसे करें, आप इसके कोई उपाय बता सकते हैं? इसके लिए जो है आपको बहुत पूजा पाठ की साइड ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी और मूलाधार चक्र के जो मंत्र हैं उनको चैंट करना होगा। ओके। धीरे धीरे करके होगा। किसी को साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा। एक सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चेहरे को जो है, चेहरे पे ऐसा लोग इंसान रोज क्या लगाए सुबह उठ के, या क्या चीज करे कि अपना लक एक्टिवेट कर दे, उसका कुछ आप बताना चाहेंगे, कोई टिप? बिल्कुल। पहले तो एक जो मैं ये बता रहा था रेमेडी ईयर की है ना, राइट, ईयर की, इससे क्या होता है, ये सारे चक्र जो है वो अलाइन हो जाते हैं जी। अलाइन होने से क्या होता है, एज जो है, एज तकरीबन 10-12 साल 15 साल कम लगने लग जाती है फेस पे। तो फेस पे अपने आप ऑटोमेटिक एक ग्लो आ जाता है। ओके। ठीक है, क्योंकि आप अपनी एज से कम लग रहे हैं, तो एक ग्लो आ गया आपके फेस पे। राइट। तो हर कोई ग्लो ही चाहता है। आप 15-20 दिन करके देखेंगे ना, तो आपको फर्क महसूस होगा या नहीं मुझे नहीं पता। शीशे में देखिए आप अपने आप को और करिए। ओके। आपको पता चलेगा या नहीं पता चलेगा ये नहीं पता, लेकिन आपके सामने वाले जो और लोग हैं उन लोगों को पता चल जाएगा। क्या बात है। वो लोग आपको कमेंट जरूर करेंगे 15-20 दिन बाद कि भाई क्या कर रहे हो, कुछ अलग से किया है, चेहरे का क्या किया है। अच्छा जी, तो ठीक है, ये तो आज से आप करना शुरू कर दो भैया। जरा सा 2-3 मिनट निकाल ले, 2-3 मिनट निकाल लें। राइट। अच्छा, आपने सेकंड क्वेश्चन क्या? मैंने बोला था कि चेहरे पे ऐसा लोग रोज सुबह क्या लगाए, क्या करे कि जो उनका लक एक्टिवेट हो जाए? जी। लक एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन इसके अंदर उनकी कुंडली के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट फिर भी अगर हम एक जनरल लेना चाहें कि सुबह उठ के कोई तिलक लगाना या कोई ऐसा ध्यान लगाना, कुछ भी ऐसा करना जिससे हमारा जो है चेहरे से ही जो है हमारा पूरा लक एक्टिवेट हो जाए, पैसा, रिलेशनशिप, हर चीज। चंदन का तिलक डेली मॉर्निंग में लगा के, है ना, जब आप काम पे निकल रहे हैं उससे पहले कुछ देर बैठे भगवान के पास, चंदन का तिलक लगाएं और कुछ देर मेडिटेशन करें भगवान के पास बैठ के। और जब करें उस वक्त जो है एक चीज है जो सब लोग भूल गए हैं और याद रखने के लिए मैं सब लोगों को बोलता हूँ ये, कि संकल्प जरूर करें। कभी कोई भी पूजा करे उससे पहले संकल्प करें। अच्छा। भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हैं तब भी आपने करना है। ओके। कि भगवान के पास हजारों करोड़ों अरबों लोग हैं, उसको पता होना चाहिए कौन मेरे को याद कर रहा है।
राइट। उनको पता रहना चाहिए कि हाँ विकास जी मुझे याद कर रहे हैं, कि विकास जी ने अपना नाम लेना है, अपने पिताजी का नाम लेना है, गोत्र बोलना है और अपना एड्रेस बोलना है। ओके। ये कंपलसरी है, अच्छा। नहीं तो पता कैसे चलेगा। आपके पास जो रिजल्ट है वो बहुत देर में आता है, ओके। फिर वो घूमते फिरते आएगा रिजल्ट आपको ढूंढते प्रोसेस हुए। क्या थोड़ा सा बताएंगे कैसे करना है? जैसे नाम लेना है अपना, ठीक है। अपने पिता का नाम लेना, ठीक है। पिता का नाम लेते वक्त श्री या मिस्टर जो लगाना चाहें, जी। है ना, इज्जत देते हुए राइट। वो लेना है। गोत्र बोलना है और आप जिस एड्रेस पे रह रहे हैं पर्टिकुलर, अब अभी जिस एड्रेस पे हैं आप, ठीक है। ठीक है, वो एड्रेस बोलना है। इसको हम संकल्प करना बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी ये देखा जाता है कि इंसान के ना चेहरा बहुत डल दिखता है, तो कहा जाता है कि शायद नेगेटिविटी फील हो रही है या कोई भी ऐसे मतलब प्रॉब्लम सी फील हो रही है। तो चेहरे को जो है अगर हमें बिल्कुल फिट रखना है, बढ़िया रखना है, डल फील नहीं करना, तो उसके लिए क्या उपाय है आपके पास? देखिए चेहरे के लिए ना, अगर किसी का डल लग रहा है, कुछ लगता है कि नेगेटिव है या कुछ गलत लग रहा है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी, अगर आप सरकारी जॉब के लिए जैसे ट्राई कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, उसमें भी ये काम करेगी आपके लिए। अच्छा। रेमेडी हमारे जो हाथ में ये वाली फिंगर होती है, सूर्य की फिंगर होती है, ठीक है, इसके नीचे का जो एरिया होता है, ठीक है, इसे हम सूर्य पर्वत बोलते हैं। सूर्य पर्वत पे आपने क्या करना है, देसी घी की कुछ बूंदे लगानी है, 3-4 बूंद लगानी है देसी घी की। अगर गाय का घी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। ओके। और लेके अपने अंगूठे से इसको रब करना है थोड़ी देर के लिए, ओके। ठीक है, 3-4 मिनट के लिए। और जब रब करेंगे उस वक्त आपने सूर्य का मंत्र बोलना है कोई, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, जो सा मंत्र आपको अच्छा लगे, जो याद रहे। राइट। ठीक है, आप गूगल पे और भी मंत्र इसके चेक कर सकते हैं, है ना। वो मंत्र आप बोलते हुए इसको चैंट करते हुए इसको अपने हाथ पे रब करते रहेंगे। अच्छा। और ये दोनों हाथों पे करना है। ओके। ठीक है, कितनी देर के लिए? 3-4 मिनट ओके। डेली बेसिस पे। ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति जो है वो मजबूत होगी। ठीक है, कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत ना होने से क्या होता है, एक तो गवर्नमेंट जॉब अगर आप ट्राई कर रहे हैं वो नहीं होगा, सरकारी काम कोई भी है उसमें दिक्कतें आएंगी। अगर आप कोई भी काम करते हैं घर में या बाहर कोई काम करते हैं, तो उसका जो क्रेडिट मिलना है आपको, वो आपको ना मिलकर किसी और को मिल रहा होगा। ये सूर्य के जो है खराब होने की निशानी होती है कुंडली में। आप ये करेंगे रेमेडी, उससे क्या होगा, सूर्य की स्थिति जो मजबूत होगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल चांसेस बहुत ब्राइट हो जाएंगे। अगर आप ट्राई कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप उसमें भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये काम करेगी रेमेडी बहुत अच्छे से। आप जो काम करते हैं घर में या बाहर, उसका सब चीजों का आपको क्रेडिट मिलना शुरू होगा। अच्छा, वाहवाही मिलनी शुरू हो जाएगी हर चीज की। सर एक चलते चलते मुझे ये बताइए, कानों के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कानों में क्या किया जाए, कि किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए कान जो होते हैं, कान जो है जिसके बड़े होते हैं, तो पुरानी एक कहावत है, बोलते हैं कि जिसके कान बड़े हैं वो सुनता बहुत अच्छे से, ज्यादा सुन लेता है, अच्छे से सुन लेता है, और बात को आपकी सुन के आपकी बात को अपने पेट में रख लेता है। अच्छा। इधर से उधर नहीं करेगा। मतलब आप भरोसा कर सकते हो उस इंसान पे आराम से कि वो आपने जो बात कही है वो खराब नहीं करेगा, कहीं और किसी को बोलेगा नहीं। यानी किसी को भरोसा देखना हो तो बड़े कान देख सकते हैं, है ना। और जो छोटे कान होते हैं, इनके लिए कहा जाता है सुनते मुश्किल से हैं, और एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। अच्छा। ठीक है, ध्यान नहीं दिया। मतलब आपकी बात में वजन होना चाहिए तभी ये सुनेंगे। अच्छा। अगर आप जनरल बातें कर रहे हैं इनसे, इनको इंटरेस्ट नहीं है अगर उस बात में, तो ये ध्यान भी नहीं देंगे। ओके। और दूसरा जो है ना, कान जो बड़े होते हैं, लाइफ स्पैन के लिए भी हम कान देखते हैं। अच्छा। इसके लिए एक चीज नोट की मैंने इतने सालों में, कि हम कुंडली में किसी की अगर मृत्यु देखते हैं, अच्छा, ठीक है, मृत्यु के लिए हम कुंडली का अष्टम भाव चेक करते हैं, और अगर मृत्यु को हराने वाला भाव देखते हैं तो अष्टम से अष्टम भाव जो है वो मृत्यु को हराने वाला भाव है। अच्छा। अष्टम से अष्टम भाव जो है वो कुंडली में तृतीय भाव आता है। ओके। और तृतीय भाव से हम अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में चेक करते हैं तो कान चेक किए जाते हैं। अच्छा। तो कान का जो है कहीं ना कहीं रिश्ता मृत्यु को हराने से है। ओके। तो जिसके कान देखा जितने लंबे होते हैं ना, उसकी लाइफ उतनी ज्यादा बड़ी होती है, लाइफ स्पैन ज्यादा होता है। अच्छा। अगर गांव देहात में जाओगे ना, वो लोग क्या करते थे, कान है ना खींचते रहते हैं, पता नहीं क्यों खींचते हैं वो लोग, कान खींचते हैं। राइट। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि कान क्यों खींच रहे हो यार, लंबे हो रहे हैं, अजीब से बेडोल से लंबे लटक रहे हैं कान, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो वो बोलते हैं जी हमारे बड़े बूढ़े भी किया करते हैं, हम भी ऐसे ही किया जी, कुछ वो वजह नहीं है। अच्छा, लेकिन यानी ये लाइफ बड़े करने के लिए होता है। बिल्कुल, उनकी लाइफ उतनी ज्यादा बड़ी होती है, जिनके कान जितने बड़े हो जाते हैं ना, उनकी लाइफ उतनी ज्यादा होती है। क्या बात है।
तो मैं तो बोलता हूँ, मेरे पास जो लोग आते हैं कुंडली दिखाते हैं, वो कई लोग 60-70 उम्र पे पहुंच रहे हैं और वो बोलते हैं हमारी कुंडली देख दो, हमारी कोई दिक्कत ना हो कि थोड़ा टाइम और रह लें। तो मैं उनको एक यही सजेशन देता हूँ, मतलब ये करो इस तरीके से। तो कम उम्र वाला भी इंसान कर सकता है इन चीजों को ट्राई? कर सकता है, लेकिन शहरी लोग नहीं करते। नहीं कर सकते। अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत क्योंकि मुश्किल हम है। लोगों को ना थोड़ा शहरों में क्या होता है, थोड़ा स्टाइल में रहने की आदत होती है ना। राइट। तो क्या बोलेंगे, अगर बोलो ना किसी को 60-70 साल का 40 साल का है, किसी को बोल दो ऐसा कर ले, थोड़ी एज अच्छी हो जाती है इससे, अच्छा, तो बोलेगा नहीं, मैं जैसा हूँ वैसे ही जैसा ठीक हूँ। हूँ वैसे ही अच्छा है, ऐसे ही चले जाऊंगा, सही थोड़ा बात है। अच्छा तो लगूं दिखने में Right. जाते वक्त। और बहुत से लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं आज की डेट में, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स नए नए आ रहे हैं, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में ही लिखा होता है सबसे पहली चीज कि ये वो खिचड़ी नहीं है जो हर पात्र में उडेल दी जाए। ठीक है, तो हर पात्र में नहीं उडेली जाती, और ये श्रापित विद्या है। अच्छा, श्रापित विद्या। श्रापित विद्या है ये, इसको अच्छा। माता पार्वती ने ही श्राप दिया था। क्या समझाइए थोड़ा सा। इसको एक बार कथा है इसके अंदर हमारे शास्त्रों में कि एक बार की बात है, भगवान शिव के पास नारद मुनि गए। अच्छा। और उन्होंने उनको प्रणाम किया, महादेव ने आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने पूछा माता कहाँ है, तो उन्होंने बोला आप जो है सुनने में आया कि ज्योतिष के नाम से कुछ रचना की है आपने, और आप ढूंढ सकते हो, पता करते हो हर किसी के लिए, तो उस ज्योतिष गणना के हिसाब से मुझे बताओ। अच्छा। तो नारद जी ने थोड़ी सी गणना की और वो बोल रहे माता तो अभी स्नान करने गई हैं। अच्छा। तो शिव जी हैं थोड़ा मुस्कुरा दिए। अब थोड़ी देर बैठे, फिर उन्होंने बोला अभी तक नहीं आई माता। तो शिव जी ने बोला आपको पता होगा। उन्होंने फिर गणना की, उन्होंने बोला आप तो स्नान कर रही हो। तो जो है शिव जी जो है मुस्कुरा दिए थोड़ा। अब उसके बाद जब माता आई तो भगवान शिव ने जो है हंसते हुए बोला कि जो है नारद मुनि आए हैं और आपके लिए पूछ रहे थे। अच्छा। तो ऐसा ऐसी बात हुई, तो इन्होंने ऐसा ऐसा उत्तर दिया, तो आप बताइए इन्होंने सही दिया या गलत दिया। तो माता पार्वती को उनके ऊपर क्रोध आ गया। अच्छा। कि ऐसा क्या है, कि ऐसी क्या गणना, ऐसा क्या ज्योतिष कि किसी और के बारे में कोई और पूछ रहा है और आप उसको नहाते हुए देख रहे हैं। राइट। तो माता पार्वती ने इसके लिए श्राप दिया इस विद्या को। अच्छा। कि जो व्यक्ति अपने लिए जानना चाहेगा उसी की कुंडली जो है ज्योतिषगण के सामने खुलेगी। ओके। नहीं तो किसी और के लिए अगर कुछ जानना चाहता है कोई, तो ये कुंडली पूरी तरह से नहीं खुलती। वाओ। अच्छा। अगर कोई किसी के बारे में पूछना चाहे तो नहीं पता चलता। राइट। तभी कहा जाता है कि जो ज्योतिष जितने भी होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, वो सब ये बोलते हैं हम अपने लिए हम कर लेते हैं, लेकिन जब दूसरों का करने चलते हैं, जब तक उनकी परमिशन नहीं होगी हम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिना परमिशन के लिए नहीं, बिल्कुल बिना परमिशन के नहीं हो सकता। और एक बार के लिए अगर कोई माँ अपने बच्चों के लिए दिखाती है, या वाइफ हस्बैंड के लिए दिखाती है, हस्बैंड वाइफ के लिए दिखाता है, या बच्चों के लिए दिखाता है, या बच्चे माँ बाप के लिए दिखाते हैं, हो जाता है। अच्छा। लेकिन आप किसी और रिलेटिव के लिए पूछना चाहें, किसी फ्रेंड के लिए पूछना चाहें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके। और ये बिल्कुल जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, अब तो खैर बहुत सहूलियत हो गई हमारी, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर बहुत हेल्प कर देते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे तो बिल्कुल प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती थी। उसमें छोटी से छोटी गलती अर्थ का निरर्थ बना देती थी। अच्छा। क्योंकि छोटी सी गलती है तो वो सब कुछ चेंज कर देगी, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन चेंज हो जाएगी। राइट। उससे दशा चेंज हो जाएगी, गोचर तो वो जो चल रहा है वो है ही है। दशा चेंज हो जाएगी और प्लैनेटरी पोजीशन कुंडली की वो चेंज हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो उसके अंदर फल कथन होता था वो गलत हो जाता था। ओके। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत जरूरी थी। हालांकि अभी भी है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खत्म हो गई है, नहीं वो नहीं हुई। इस वक्त ना जैसे एआई की बात करते हैं, है ना, मैं मानता हूँ दो तरह के एआई मानता हूँ। एक एआई हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया है, मार्केट में हर फील्ड को, हर काम को पकड़ना शुरू किया, और लोगों की जॉब्स जो हैं वो जा रही हैं, है ना। बहुत मेहनत के काम कई कई दिन लोगों को लगते थे, वो कुछ मिनट में करके दे देता है एकदम से। सही बात है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए तो आप चैट जीपीटी पे जाएंगे तो एकदम से उसका आंसर आप निकाल लेंगे। राइट। वो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अंदर हम जो इनपुट देंगे वो सब लोगों के इनपुट इकट्ठे करता रहेगा और उसके हिसाब से फिर वो आउटपुट देता है। राइट। एक एआई ये हो गया, और इसने हर फील्ड को बीट किया है।
लेकिन एक और एआई है जिसको ये बीट नहीं कर सकता मेरी समझ से। अच्छा। वो है हमारी एस्ट्रोलॉजी इंटेलिजेंस। अरे वाह। ठीक है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी इंटेलिजेंस है, उसको ये बीट नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि ये जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, इसके अंदर हम जो फीड कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएंगे। और जब हम किसी की कुंडली देखते हैं तो हमारा उसको देखने का नजरिया अलग होता है, और कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन होता है ऊपर वाले के साथ, और सामने वाला जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं उसके साथ हमारा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके। और वो ज़रूरी होता है। अगर वो ना हो, अगर सामने वाला जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं उसके साथ अगर हमारा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता तो हम उसकी कुंडली देख ही नहीं सकते। ओके। उस कंडीशन में क्या होगा, उसको हाथ जोड़ के मना करना पड़ेगा कि आपकी कुंडली मेरी समझ में नहीं आ रही। राइट। होता है ऐसा। पिछले 25 साल में 2-3 केस मेरे साथ भी ऐसे आए हैं। अच्छा। कि मैंने उनको मना किया कि आपकी कुंडली मैं नहीं कर सकता, मेरी समझ में नहीं आ रही, आप किसी और को दिखाओ। क्योंकि मैं जो चीज बता रहा हूँ वो उसके बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा। वो बिल्कुल अपोजिट बता रहे हैं उसका। ओके। तो ऐसा क्यों कर रहे थे वो? चाह ही नहीं रहे थे वो कि पता लगे? अब वो नहीं पता ना, हो सकता है वो ना चाह रहे हो। ओके। कि पेरेंट्स के दबाव में या किसी और के दबाव में आए, या आ गए हो ऐसे ही मेरे आपसे को चेक करना था, मेरा उन्होंने टेस्ट लेना था पर मेरे को गलत साबित करना था। अच्छा। है ना। एक वो कथा थी ना, कहानी थी पुरानी, कि वो एक जो है किसी ने पूछा किसी जो है एक संत से कि अब आप एक चिड़िया को पकड़ लिया उसने पीछे अपने हाथ में, पीछे की तरफ, पीठ की तरफ कर लिया, और बोला कि अब आप बताओ ये चिड़िया जिंदा है या मर गई। अच्छा। तो उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बोला मैं बोलूंगा कि मर गई तो तुम बोल दोगे हाँ मर गई, या तुम जिंदा छोड़ोगे मेरे को नहीं पता। मैं बोलूंगा जिंदा है तो तुम मार दोगे। अच्छा। तो कोई फायदा ही नहीं उस चीज का। तो ऐसे तो कोई फायदा ही नहीं ना इस तरह से। सही बात है। क्योंकि कई लोग कमेंट्स भी करते हैं ना जो ऑनलाइन आके, उनका मेन एम क्या होता है कि सामने वाले को नीचा दिखाना। और लोग उसको देख के और लोग भी कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। वो देखते नहीं कि किसने कमेंट किया है, और जाके उस प्रोफाइल को चेक करेंगे, उस प्रोफाइल को जाके चेक करेंगे। वो प्रोफाइल जो है डमी प्रोफाइल होगा। अच्छा। वो डमी प्रोफाइल होगा, या किसी और एस्ट्रोलॉजर का प्रोफाइल होगा जिसने कमेंट किया होगा कि ये वर्क नहीं करती है रेमेडी। सही कह रहे हो। है ना। और जाके उस रेमेडी को चेक करो, देखो क्या मिलता है। और सबसे ज्यादा तो जो है आजकल मेरे को लग रहा है शायद कॉल सेंटर है, क्या है कि कोई भी आप पॉडकास्ट करो या रील आपकी वायरल होती है तो साथ में मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, है ना। ये मेरा काम जो है ये मौलाना जी ने एक दिन में कर दिया, या बहुत बड़े ज्योतिषीय गुरु हैं, ये गुरु जी ने मेरा काम कर दिया। ठीक है। कोई एक नहीं कहूंगा कि एक सिर्फ मौलाना जी कर रहे हैं, नहीं, सभी लोग कर रहे हैं इस तरह से। बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं, काफी मैसेजेस आ रहे हैं। अब वो लोग कौन कर रहे हैं? वो लोग वो करते हैं जिनके पास कोई भी नहीं जाता, क्योंकि उनकी कोई है ही नहीं पहचान, या फिर कोई फ्रॉड हो सकते हैं। बिल्कुल वो फ्रॉड ही खाने के लिए वो फ्रॉड ही होते हैं। वो फ्रॉड ही होते हैं और लोग फंसते भी हैं उसमें, उन्हीं में फंसते हैं, उसी में फंसते और ऐसे कुछ लोगों के कारण जो जेन्युइन होते हैं वो उनके पे भी विश्वास जो उनके है ऊपर तो कम हो विश्वास हट जाता है। और मैंने कई जगह चेक किया, मेरे पास कंप्लेंट्स आई लोगों की कि आपकी कोई, मैंने रील देखी थी उसके ऊपर आपका मोबाइल नंबर था, मैंने कॉल कर दिया और अब आपने फीस पे कर दी, आपने नंबर ब्लॉक कर दिया। बताओ। और उनको बोलता हूँ मैं उस प्रोफाइल पे जाके चेक तो करो। सही बात है कि कौन है वो, कौन है। कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं है जिनकी रील उनके अकाउंट में ना पड़ी हुई हो। सही बात है। और सभी के ऊपर उनका मोबाइल नंबर होता है। मैंने कंप्लेंट की भी इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, अच्छा, यूट्यूब पे भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, रिप्लाई नहीं आ रहा, फायदा नहीं होता। वो बोलते कि कितने अकाउंट बंद करें हम। सही बात है। बहुत सारे है सर, बहुत सारे। हमारी टीम खुद ही जो है काफी सारे इनको डिलीट करती जा रही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं से निकल के आ रहे हैं। और मेरे पास बहुत सारे और एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो इस तरह के बने हुए हैं। राइट। ठीक है। जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है एक्चुअल में, और वो लोग मुझे जो है कहीं ना कहीं से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। कि हमारे पास ये कुंडलियां हैं और प्लीज आप चेक कर दो, आपकी जो फीस है वो हम आपको पे कर देते। अच्छा। और खुद नहीं है वो, खुद है नहीं। अच्छा। बोलते हमें नहीं आता पूरा, अच्छा, लेकिन हमारे पास हैं ये लोग, और वो लोग उनको क्लाइंट्स बोलते हैं। समझ गए। जबकि हम उनको जातक बोलते हैं। जो कुंडली दिखा रहा है वो जातक है। ओके। और वो लोग बोलते हैं हमारे क्लाइंट्स हैं, इन्होंने हमें पे किया है और हैवी अमाउंट पे कर दिया है, और हम चाह रहे हैं कि इनकी कुंडली जेन्युइन तरीके से दिखाई दी जाए ताकि इनको कोई फायदा हो। राइट। नहीं तो हमें नंबर ब्लॉक करने पड़ेंगे। अच्छा, ये भी ये बोलते हैं।
बहुत सर आपने सारे अच्छी अच्छी बातें बताई सर, बहुत नॉलेज दी हम लोगों को सर। एक चलते चलते मैं एक व्यूअर का क्वेश्चन लेना चाहता हूँ बिल्कुल कि एक व्यूअर के कुछ क्वेश्चन है तो मैं उससे रिगार्डिंग आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो चलिए व्यूअर का क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है हितेश गुप्ता करके है कोई J1P करके। उन्होंने पूछा है हस्बैंड को वाइफ को पैसा दे, कुछ सर उपाय पूछे इसके लिए प्लीज। कि मतलब हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को पैसा दिया करे, उसके लिए कोई उपाय बताओ। मतलब उसके हस्बैंड नहीं देते होंगे पैसे अच्छा जी, तो उसके कोई उपाय बताओ। एक 100 रुपीज का नोट लेना है। धमकाना तो नहीं है सर? जी नहीं, 100 रुपीज का नोट लेना है। राइट हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, धमकाने से नहीं चलेगा, प्यार से चलेगा। जी ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार की डोर में बंधे हुए रहते सही हैं। बात है। एक 100 रुपीज का नोट लेना है, एक वाइट पेपर लेना है, उस पेपर को काट लेना है 100 रुपीज के नोट के बराबर ही। ओके उस नोट को वहीं रखेंगे, उस पे पेपर के ऊपर रेड पेन से अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। अच्छा, हस्बैंड का नाम लिखेंगे रेड कलर के रेड कलर के पेन से। ओके, और उसको नोट के ऊपर रख देंगे पेपर को। 3 टाइम फोल्ड करेंगे इसको, पेपर को और नोट को एक साथ। अच्छा 3 टाइम फोल्ड करेंगे और ये आप अपने पर्स में रख लेंगे। अच्छा, बहुत इफेक्टिव है। वाह, हस्बैंड के ऊपर जल्दी से जल्दी असर पड़ जाएगा। अच्छा। भगवान के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए बोले कि हस्बैंड के ऊपर असर जल्दी पड़े अच्छा, और जल्दी से पैसे देने शुरू करे। क्या बात और ये रेमेडी बहुत लोगों के साथ आजमाई है और उन लोगों ने पैसे देने स्टार्ट कर दिए। सर ये हस्बैंड की बात हुई, अगर कोई पैसे भी रोक के बैठा है तो क्या उसमें भी ये काम आएगा? फंसा हुआ पैसा भी किसी का निकल सकता है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है XYZ कोई भी है, तो उसका भी नाम लिख के हम इस तरीके से कर सकते हैं? नहीं, अच्छा नहीं, ओके। अगर किसी का पैसा फंसा हुआ है तो उसमें क्या करना है, उनका एक पेपर पे नाम लिखना है उनका ब्लैक पेन से। अच्छा, उस पेपर को 3 टाइम फोल्ड करना है और अपने घर में किसी भारी चीज के नीचे दबा देना है। ओके, उससे पैसे निकलने के रास्ते बन जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, आपने सारे उपाय बताए सर। और आई थिंक आपके भी जो है वो सॉल्यूशन हो ही जाएगा। सर ये कितने समय में हो जाएगा ये सॉल्यूशन, ये किस जो चीज़ आपने का? हस्बैंड वाला बताया था? हस्बैंड वाला तो तकरीबन हफ्ते 10 दिन में क्या काम बात है। करना शुरू कर देगा वो। तो 1 हफ्ते 10 दिन में आपके पास पैसा आ जाएगा। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना और अभी भी लिख लेना आप कमेंट के अंदर कि हाँ मैं आज से ये चीज स्टार्ट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। कमेंट जो करेंगे आप, ये नहीं करेंगे कि आपको कहाँ से क्या मिला कैसे नहीं मिला। आपने कमेंट करना, कोई भी रेमेडी करेंगे तो वो रेमेडी करने से पहले आप कमेंट जय श्री राम जरूर करेंगे, जय श्री राम जी। ताकि राम जी आपकी हेल्प करे, राम जी का आशीर्वाद मिले और वो रेमेडी आपके लिए सक्सेसफुली काम करे। सही बात है, आप सर जब भी आते हैं आप जय श्री राम जरूर बोलते हैं। बिल्कुल और यही मुझे भी याद आ गया, हाँ जरूर लिखना चाहिए जय बिल्कुल श्री राम। जरूर लिखना चाहिए जी, है ना? सही बात है। ताकि राम जी के आशीर्वाद से आप सब रेमेडी जो करें वो अच्छे से फलीभूत हो और आपको उस चीज का रिजल्ट जो है, पॉजिटिव रिजल्ट बहुत अच्छे से मिले। सही बात है, अभी लिख दीजिए जय श्री राम, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी जो है आपके काम में मिल जाए आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए सर, धन्यवाद।